अगर ये टाइमलाइन बिहार की सरकार फॉलो कर ले तो सिचुएशन मुझे टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि सत्य होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। और ऐसा मैं नहीं, ये टाइमलाइन की जो खबर है ये लेटेस्ट अखबारों में भी देखने को मिल रही है, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने विभागीय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था इन सारी डेट्स के बारे में। अब ये डेट्स क्या कहती हैं और आज 8 सितंबर है, आज के डेट पर इन सारे अनाउंसमेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन TGT PGTR 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी भी खबर बिहार को लेकर के आ रही है वो खबरें मैं आप तक पहुंचाती थी, हूं और रहूंगी, क्योंकि टीचर्स अड्डा का मोटो आपके सिलेक्शन को सिक्योर करना तो है ही, साथ ही साथ में आप तक सटीक बातें पहुंचाना भी है। तो इसी के चलते एक बार देख लेते हैं कि सुनील कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितने भी टीआरई की भर्ती प्रक्रिया है, नियुक्तियां हैं, उसको लेकर जो भी जिला से डेटा आ रहा है, रिक्विजिशंस आ रहे हैं, उनको फिल करने की प्रक्रिया है, रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया है, और वहां से लेकर के जो तबादला की प्रक्रिया है वो सारी चल रही है। तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि 8 से 16 सितंबर तक एस्टेट जो 9th 10th और 11th 12th में बिहार कंडक्ट करवाता है, BACB, उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया वो शुरू होनी है। आज 8 सितंबर है, उसी बीच में 14 से 18 सितंबर तक जो तबादला की खबर है उस पर भी पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, उस पर भी अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जब एप्लीकेशन हो जाएगी तो मीनवाइल स्टूडेंट्स तैयारी भी करेंगे, और पहले तो हमने 15 दिन में भी एग्जाम लिया है, तो हम जो है एक काम करते हैं, आपको 1 महीने तक का लगभग टाइम दे देते हैं। तो 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक एस्टेट का जो एग्जाम है हमारे फेज 3 के लिए वो कंडक्ट करवा लेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि सितंबर हमारा लॉक्ड हो गया एप्लीकेशन में, अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो गए। अब इसी बीच 1 नवंबर को एस्टेट का रिजल्ट निकाल लेंगे। जो स्टूडेंट्स एस्टेट का एग्जाम देंगे वहां से वो BPSC की तैयारी शुरू कर देंगे। इसी बीच में अक्टूबर नवंबर में BPSC TRE 4.0 की एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू होकर खत्म भी हो जाएगी, और दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक BPSC TRE 4.0 का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, मान लो इस साल में। और उसके बाद जो जनवरी का महीना है 20 से लेकर के 24 तक आपका TRE 4.0 का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये हुई है स्पेशल अनाउंसमेंट। अब इस अनाउंसमेंट में चल क्या रहा है, इस तिथि के अनुसार आप देखें तो तबादले की तिथि भी तय कर दी गई है, एग्जाम्स भी, एप्लीकेशन भी, एग्जाम्स भी 2 डिपार्टमेंट से, एक BPSC जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां से भी एग्जाम की डेट्स ले ली गई है, और BACB से भी ले ली गई है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी डेट्स में ये भी बोला गया है कि अभी तक TRE 4.0 के लिए 28,000 रिक्तियां आई हैं और कुछ और जिलों से फिल करनी भी बाकी है। ये रिक्तियां पिछले 1-1.5 साल से फिल हो रही थी हैं, और पता नहीं कब तक होती रहेंगी, क्योंकि अभी तक इनके पास जो रिक्विजिशन है वो पूरा नहीं हुआ है, वहां की डिटेल्स नहीं आई है। तो फिर रोस्टर ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द तय करेंगे, पर वो कब करेंगे इसकी भी खबर नहीं है। खोज खबर के साथ साथ अगर मैं डोमिसाइल की बात करूं तो अभी तक इन्होंने अनाउंस कर दिया था, तय कर दिया था कि बिहार वासियों को डोमिसाइल मिलेगा, ठीक है, 84% समथिंग का, और जो बिहारी प्लस नॉन बिहारी हैं उन्हें 15.6 का मिलेगा। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डोमिसाइल पे के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि 14% सीटों पर अन्य राज्यों की जो अभ्यर्थी हैं, मतलब 15.6% जो सीट थी वहां से अब ये 14% हो चुका है, इतना डोमिसाइल ये ला सकते हैं। साथ में ये भी बोला गया 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स BPSC एग्जाम देंगे उन्हें एस्टेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। कब होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने आ खड़ा होता है। जब हम रोजाना बेसिस पर वीडियोस बना रहे हैं, जब हमने देखा है बिहार सरकार को प्रोएक्टिवली काम करते हुए अपने 3 फेजेस में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हुए, तो अब ये ढील किस बात की चल रही है? क्यों हमें सेम ही खबरें लूप पर देखने को मिल रही है? मैं आज थोड़ी सी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि आज हम सुबह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज पूरी टीम टीचर्स अड्डा की अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आ गई है, और हम बस बैठे हुए हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब हम स्टूडेंट्स को गुड न्यूज दे पाएंगे, हम ये सूचित कर पाएंगे कि बेटा अभी भी अगर सो रहे हो तो तैयारी शुरू कर दो। तो मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के
बीपीएससी से, आयोग से, या जो भी कोई सदस्य वहां का सुन रहा है, आप प्लीज स्टूडेंट्स के हित में काम करें, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 नहीं 1.5 साल हो चुका है, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कोई हरी झंडी आएगी और स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करेंगे। बीपीएससी का एग्जाम इतना कठिन एग्जाम है, कठिन के साथ साथ कठोर एग्जाम भी है, जो आपको दूसरा चांस भी नहीं देता है और किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन भी नहीं करता है। हम इस बार प्रण लेते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात कह रही हूं कि हम एक भी सीट खाली नहीं जाने देंगे, हम उस हिसाब से मेहनत और तैयारी करेंगे। पर प्लीज आप स्टूडेंट से भी निवेदन है कि आप अपनी आवाज को पहुंचाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट अगर सुबह से नोटिफिकेशन लटका हुआ है तो वो रात तक आ जाए और हम सबकी सुनवाई हो और स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू करें। बस हम यही कहना चाहेंगे कि टीचर्स अड्डा की टीम आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए साथ खड़ी है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता देती हूं, क्योंकि कई बारी क्या आप कई बार स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के लिए कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं और उन्हें पता है कि ये ट्रस्टेड टीम है, हमें यहीं से पढ़ना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आप तक सारे डाउट्स रिजॉल्व करवाएंगे। लेकिन अब तैयारी में कोई कंजूसी नहीं, कोई ढील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी सुनवाई होकर रहेगी। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें आप टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी 24/7 पर। लेकिन अपनी आवाज पहुंचाए बिना मत जाना, इस वीडियो को शेयर किए बिना मत जाना, क्योंकि अगर रात तक नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पर छात्रों की जीत होगी। धन्यवाद।